हेलो फ्रेंड्स आज की सक्सेस स्टोरी में हम लोग बात करने वाले हैं वेरिकोसील के बारे में। वेरिकोसील बॉयज के अंदर होने वाली एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण यूजुअली यंग मेल्स बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। हालांकि ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, लेकिन इसके पेशेंट्स यूजुअली यंग जो फर्टाइल एज ग्रुप के मेल्स होते हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलता है। और अगर किसी को वेरिकोसील हो जाए तो उनको रिकमेंड किया जाता है कि आप सर्जरी करवा लें, उसी को इसका ऑप्शन या ट्रीटमेंट माना जाता है। और वहीं दूसरी तरफ ये भी होता है कि वेरिकोसील का सर्जरी बहुत अच्छा ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, आपको करवानी भी पड़ सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर वेरिकोसील आपको वापस भी हो सकता है। वहीं आप जानते हैं होम्योपैथी में काफी अच्छी सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन आती है जो आपको इसमें काफी अच्छा फायदा दे सकती है। और हमारी क्लिनिक पे ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं जिनका वेरिकोसील होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हुआ है। आज की सक्सेस स्टोरी भी विद रिपोर्ट्स विद डॉक्यूमेंट्स में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि कैसे वेरिकोसील को आप बिना सर्जरी के होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर रावत चौधरी है। आप जानते हैं मैं जोधपुर के अंदर एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूं। हमारे क्लिनिक पे हम लोग हर तरह की बीमारी के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं। इसी के साथ में हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारी कोशिश रहती है कि हर बीमारी का एक बेसिक आइडिया हम आपके साथ शेयर कर सकें। उसके लिए बेसिक जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका एक नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकें। तो अगर आप भी कोई भी बीमारी का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं तो हमारे चैनल पे आप उसको जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जो लोग साइंस बैकग्राउंड के उनको तो पता है कि वेरिकोसिल क्या होता है और क्यों होता है, लेकिन जिनको साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो मैं एक बेसिक आइडिया देने की कोशिश करूंगा कि वेरिकोसिल क्या होता है। पुरुषों के अंदर आप जानते हैं कि स्क्रोटम होता है, यानी एक थैली होती है जिसके अंदर दो टेस्टिकल्स होते हैं। और जैसे हमारे शरीर के हर पार्ट के अंदर ब्लड की सप्लाई होती है, उसी तरह से आपके इन दोनों टेस्टिकल्स के अंदर भी कुछ ये खून की नसें होती है जो वहां पे टेस्टिकल्स में ब्लड को ले जाती है। वहीं कुछ खून की नसें होती है जो वहां से वापस ब्लड को लेके और मेन स्ट्रीम आपका जो मेन ब्लड होता है उसके अंदर आके मिक्स करती है। तो ये सर्कुलेशन चलता है। फ्रेंड, जिस तरह से आपके पैरों के अंदर जो ब्लड होता है वो नीचे से पूरा पंप होकर और वापस हार्ट तक आता है, क्योंकि उसमें कुछ वेन्स के अंदर वाल्व लगे होते हैं। इसी तरह से हमारे टेस्टिकल्स के अंदर जो वेन्स होती है उनमें भी छोटे छोटे से वाल्व लगे होते हैं जो ब्लड का वन साइडेड फ्लो देखते हैं। लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये जो खून की नसों के अंदर छोटे छोटे जो वाल्व लगे होते हैं ये धीरे धीरे आप कह सकते हैं लूज होने लगते हैं या खराब होने लगते हैं। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ रूटीन की भाषा में बात करने के लिए। तो जब ये वाल्व धीरे धीरे खराब होने लगते हैं तो उसके कारण आपका जो ब्लड होता है टेस्टिकल्स की वेन्स का वो वापस मेन स्ट्रीम में आके नहीं मिल पाता और धीरे धीरे वहां खून जो है इकट्ठा होने लग जाता है। ये खून जब वहां इकट्ठे होने लगता है तो वहां की खून की नसें धीरे धीरे फूलने लगती है। वहां एक गुच्छा सा आपको बनने लगता है और इसी कंडीशन को वेरिकोसील कहा जाता है। अगर हम बात करें तो वेरिकोसील के जो केसेस होते हैं ये देखा गया कि राइट और लेफ्ट आपके जो दो टेस्टिकल्स होते हैं उसमें लगभग 80% केसेस जो वेरिकोसील के हैं वो आपको लेफ्ट टेस्टिकल्स में देखने को मिलते हैं। वेरिकोसील आपको बहुत धीरे धीरे डेवलप होता है और अक्सर इसके शुरू में आपको बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते। इसके अगर हम कारणों की बात करें कि आखिर वेरिकोसील की बीमारी किसी को क्यों हो जाती है तो इसका कोई एग्जैक्ट कोज या कोई एक सिंगल कारण नहीं है जिसको हम यहाँ कह सकें कि हाँ ये एक कारण है जिसके कारण वेरिकोसील होता है। ये इंडिविजुअल केस में कुछ अलग अलग कारणों से हो सकता है, लेकिन कुछ कॉमन कारणों की अगर हम बात करें तो वो लोग जो बहुत ज्यादा वेट उठाने का काम करते हैं, जैसे अगर आपका कोई काम ही ऐसा है जिसमें आपको दिन भर वेट उठाने का काम है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे बॉयज जो जिम में जा रहे हैं और बहुत ज्यादा वेट उठाते हैं, यानी उनके शरीर की जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा अगर वो जिम में जाके वेट उठा रहे हैं, सपोर्टर्स यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण भी उनको जो है वेरिकोसील हो जाता है। वो लोग जिनका वेट काफी ज्यादा है ऐसे लोगों के अंदर भी वेरिकोसील देखने को मिलता है। अब हम बात करें अगर किसी को वेरिकोसील हो गया है तो उसके कारण उनको क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको वेरिकोसील डेवलप हुआ है तो आप देखेंगे कि आपके जो टेस्टिकल्स है वहां पर जो नसों की हम बात कर रहे थे वो फूल गई है, क्योंकि वहां ब्लड इकट्ठा होने लगा है। खून वापस जो है आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होकर नहीं जा रहा है, तो वहां जो खून की नसें हैं उसमें आपको सूजन देखने को मिलेगी, वहां आपको पेन देखने को मिलेगा, वहां थोड़ा एक डिस्कम्फर्ट और भारीपन सा आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो आपको पता चलेगा कि आपका जो स्पर्म काउंट है, यानी आपकी बॉडी के अंदर जो शुक्राणु है उनकी संख्या कम होने लगी है, जिसके कारण आपको निसंतानता का सामना करना पड़ रहा है। आप मैरिड लाइफ में हैं लेकिन अगर आपकी पार्टनर कंसीव नहीं कर रही है क्योंकि आपको वेरिकोसील हो गया। इसी तरह से वेरिकोसील के कारण आपको एक और कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है कि आपका जो मेल सेक्स हार्मोन जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, आप देख सकते हैं कि उसका लेवल आपकी बॉडी के अंदर कम हो गया है, जिसके कारण आपको अपनी मैरिड लाइफ के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का सामना करना पड़ सकता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जिसको शीघ्र पतन कहा जाता है उसका सामना करना पड़ सकता है, या आपको लो लिबिडो का सामना करना भी पड़ सकता है।
फ्रेंड्स, वेरिकोसील अगर किसी को हो जाए तो आप जानते हैं कि उसके अंदर आपको सर्जरी रिकमेंड की जाती है, लेकिन जैसा कि वीडियो के शुरू में बात कर रहे थे, ये है सक्सेस स्टोरी। इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन से एक पेशेंट का वेरिकोसील बिल्कुल ठीक हुआ। मैं आपके साथ स्क्रीन पे रिपोर्ट शेयर कर रहा हूं। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि जब हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो इनके वेरिकोसील मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट रिपोर्ट जो मैं आपके साथ स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं आफ्टर ट्रीटमेंट, उसमें आप देख रहे हैं कि इनका वेरिकोसील बिल्कुल ठीक हो चुका है और अब इनको कोई भी वेरिकोसील नहीं है। इसी तरह से बहुत से केसेज हैं जिनको वेरिकोसील में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तो अगर आप भी चाह रहे हैं कि अगर सर्जरी से बचना चाहते हैं तो आप भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं और हो सकता है आपको भी सर्जरी नहीं करवानी पड़े। फ्रेंड्स, अक्सर लास्ट में पूछा जाता है कि सर कौन सी मेडिसिन यूज की जाए। देखिए, जैसा मैं हमेशा मेरे हर वीडियो में कहता हूँ, बेस्ट मेडिसिन बेस्ट ट्रीटमेंट वो रहता है जो आप अपने डॉक्टर के गाइडेंस में लेते हैं। लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं कुछ मेडिसिन जो हमने इस केस में यूज की है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, इस केस में हमने YHC वेरिकोसील ड्रॉप यूज की। इसकी 25-25 बूंद दिन में 3 बार हमने 1 कप गुनगुने पानी के साथ दी। नेक्स्ट मेडिसिन हमने YHC की पोटेंसी ड्रॉप यूज की। इसकी 6-6 बूंद हमने यहाँ दिन में 3 बार दी और इसमें हमने कैलकेरिया फ्लोर 6X की 6 टेबलेट सुबह शाम दी। इस केस के अंदर ये मेडिसिन हमने यूज की और आपने देखा किस तरह से इनका वेरिकोसील ठीक हो गया। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर हमने ये मेडिसिन यूज की जो हमने हमारी क्लिनिक पे हम लोग हमारे पेशेंट्स को देते हैं, बट रूटीन के अंदर कुछ ऐसी मेडिसिन जो कहीं भी अवेलेबल हो जाती है। और थेराप्यूटिकली अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो ऐसे के अंदर हेमामिलेस एक काफी अच्छी मेडिसिन है। इसको मदर टिंचर फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं। पल्सेटिला 200 भी एक काफी अच्छी मेडिसिन है, इसको सुबह शाम यूज किया जा सकता है। और लेकेसिस 200 की 15 दिन में आप एक डोज यूज कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी मेडिसिन है जो हर जगह आराम से अवेलेबल हो जाती है, वो भी मैंने आपके नॉलेज के लिए शेयर की है। और शुरू में मैंने आपके साथ वो मेडिसिन शेयर की जो हमारे क्लिनिक पे हमने बना के और इनके साथ में यूज की। फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू यही मैसेज यही कॉन्फिडेंस देना चाह रहा हूं कि होम्योपैथी, अगर आपको वेरिकोसील है, आप जहां भी रहते हैं अपने डॉक्टर के गाइडेंस में अगर ट्रीटमेंट ले और हो सकता है आपको भी सर्जरी नहीं करवानी पड़े। अगर आप हमारे आसपास से बिलोंग करते हैं, क्लिनिक आना चाहते हैं, तो एड्रेस वीडियो के लास्ट में दिया हुआ है। और बहुत से लोग क्लिनिक का फोन नंबर जानना चाहते हैं तो वो भी वीडियो के लास्ट में, अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो हमने मेंशन किया हुआ है। थैंक यू।